अब आते हैं फॉर्म टैग के आगे की बातों पे। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल सिंपल पार्ट है। जो कड़वा घूट था वो आपने पी लिया, अब सिंपल पार्ट समझिए। अब जब आप HTML पेज बनाएंगे, HTML फॉर्म टैग यूज करेंगे, तो फॉर्म टैग में आप कौन कौन से कंट्रोल्स ला सकते हैं? याद रखिएगा, कम से कम 15-20 तरह के कंट्रोल्स हैं HTML के पास। कम से कम 15-20 तरह के कंट्रोल्स हैं HTML के पास। मैंने सबके नाम नहीं लिखे हैं, उनमें से कुछ के नाम आपके सामने रख रहा हूं। इनमें से पहला कंट्रोल है टेक्स्ट फील्ड। कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स, अदर वन इज कॉल्ड पासवर्ड। फर्क क्या है दोनों में बताइए? फर्क क्या है दोनों में? यहां जो आप देखेंगे लिखेंगे वो डेटा विजिबल होगा, यहां जो आप लिखेंगे उसकी जगह ये स्टार वगैरह आएंगे, इनविजिबल डेटा हो जाएगा। राइट, साइड पे आप देखते ही होंगे इस चीज को। देन HTML से आप बना सकते हैं चेक बॉक्सेस। जानते हैं चेक बॉक्सेस क्या होते हैं? स्क्वायर शेप बटन होता है, जिसको क्लिक करते हैं तो उसमें चेक मार्क आता है। राइट, और दोबारा क्लिक करते हैं तो चेक मार्क चला जाता है। क्लिक करते हैं तो चेक मार्क आएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो चेक मार्क चला जाएगा। आपने नॉर्मली से देखा होगा जब किसी वेब पेज पे आपसे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने को कहते हैं, देखा है आपने इसको? तो इन्हें आप तब यूज करते हैं। नाउ वी हैव रेडियो बटन्स। राउंड शेप बटन्स होते हैं जिनको सेलेक्ट करने पर इन पे डॉट आ जाता है। इसे आप नॉर्मली तब यूज करते हैं जब यूजर को आप एट अ टाइम ओनली वन सिलेक्शन देना चाहते हैं। कोई एग्जांपल बताइए, जब यूजर एक बार में एक ही ऑप्शन चूज करेगा, जेंडर। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आपसे पेमेंट का तरीका पूछती हैं अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसके अंदर फिर आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, कौन सा आप यूज कर, इंटरनेट बैंकिंग। तो वो सब आप देखिएगा रेडियो बटन होते हैं। 2 तरह से तो पेमेंट करेंगे नहीं, पेमेंट का कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे, तो दे ऑल आर रेडियो बटन्स। ओके, एंड देन वी हैव लिस्ट। कैसी लिस्ट होती है ये लिस्ट स्क्रोलेबल लिस्ट होती है। राइट, और ये लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती है। फर्क जानते हैं स्क्रोलेबल लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट में? फर्क जानते हैं स्क्रोलेबल और ड्रॉप डाउन में? स्क्रोलेबल ऐसी दिखती है, ये आपकी लिस्ट होगी। ओके, यहां साइड में आपको एक बार दिखेगा, ये ऊपर की तरफ पॉइंट करता है ये नीचे, और यहां आपको एक छोटा सा स्क्रोलिंग बटन दिखेगा। आप स्क्रोल करते जाएंगे और आपके सामने लिस्ट आती जाएगी। राइट, नोटपैड में दिखता है आपको फॉन्ट के अंदर ये ऑप्शन। ठीक है, और ड्रॉप डाउन होती है ऐसी, यहां पर टेक्स्ट लिखा होगा, यहां एक बटन होगा, आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आपके सामने एक्सपैंड हो जाएगा। फिर आप जो भी चूज करेंगे वो चूज करवाने के बाद वापस ये चीज बंद होकर यहां टेक्स्ट दिख जाएगा। क्लियर हुआ? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। ठीक है, बाकी HTML के पास कैलेंडर भी है। ठीक, कैलेंडर कब यूज करेंगे? जब आपको यूजर से डेट चूज करवानी हो। HTML के पास ईमेल भी है। लगाइए दिमाग, ईमेल और टेक्स्ट में क्या फर्क होगा? HTML के पास एक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स भी है। गेस करिए, ईमेल और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में क्या फर्क होगा? जब आप ईमेल जनरेट करवाएंगे तो HTML खुद चेक करेगी इसमें आपने @ लगाया है कि नहीं, वैलिडेट करेगी आपके इनपुट को। जबकि आप नॉर्मल टेक्स्ट लेंगे तो अगर मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी ABC, तो भी पेज उस ईमेल आईडी को एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर जैंगो एंड पे प्रॉब्लम आएगी, जब ये ईमेल आईडी डेटाबेस में सेव होगी तो मेल ही नहीं जा पाएंगी यूजर को। समझ रहे हैं? तो HTML में मैंने कहा कम से कम 15-20 कंट्रोल्स हैं, बट हम लोग अभी जो इनिशियली पढ़ रहे हैं वो जस्ट 4 के बारे में ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी सारे पढ़ने आपको इस HTML फॉर्म टैग में। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने भी कंट्रोल्स हैं इन्हें आप जनरेट कैसे करेंगे? तो याद रखिए, HTML के अंदर जितने भी कंट्रोल्स आपको मिलते हैं उन्हें जनरेट आप 3 टैग्स की मदद से करते हैं। सारे UI एलिमेंट
HTML में सिर्फ 3 टैग्स जनरेट करते हैं। कौन कौन से टैग्स स्क्रीन पे आपके सामने हैं। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज टेक्स्ट एरिया, नंबर 3 इज सेलेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, सारे इनपुट कंट्रोल्स पढ़ेंगे हम इस कोर्स में, तभी तो एक फुल फ्लेज वेब पेज बना पाएंगे। ओके, आगे बढ़ूं। राइट, ठीक है। तो नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज टेक्स्ट एरिया एंड नंबर 3 इज सेलेक्ट। सुनिए ध्यान से, सेलेक्ट से आप लिस्ट जनरेट करवाते हैं। कौन सी लिस्ट? अभी अभी मैंने आपके सामने 2 नाम रखे, ध्यान दिया आपने दोनों नामों पे? बताइए कौन सी लिस्ट? एक है स्क्रोलिंग लिस्ट और एक है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, एक और बात, आप इसे HTML के लिस्ट से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? आप इसे UL और OL से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं ना? UL OL अलग चीज है। UL OL से स्क्रोलिंग नहीं होती है, सिर्फ दिखता है डेटा बुलेट्स के साथ। ये बाकायदा स्क्रोलिंग देंगे आपको, समझ रहे हैं? ओके, तो इससे आती है लिस्ट। ये जो टेक्स्ट एरिया देख रहे हैं आप, इससे बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आता है, जैसा आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था। देखा था आपने अभी 2 मिनट पहले इमेज में जो आया था? राइट। अब आप बताइए इनपुट से क्या आएगा? बहुत स्मार्ट वाला जवाब दीजिए, बहुत स्मार्ट वाला जवाब दीजिए। वो ये होगा, जो इनसे नहीं आएगा वो सारे आएंगे इनपुट से, जो इन दोनों से नहीं आएंगे वो सारे आएंगे इनपुट से। तो इनपुट से पासवर्ड आएगा, यस। इनपुट से ईमेल आएगी, यस। इनपुट से कैलेंडर आएगा, यस। इनपुट से रेडियो बटन, चेकबॉक्स, नॉर्मल बटन, सब कुछ इनपुट लाएगा, सब कुछ इनपुट लाएगा। ये सिर्फ 2 चीजें लाएंगे। टेक्स्ट एरिया लाएगा एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स जो मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट बॉक्स होगा, और सेलेक्ट से आएगी 2 तरह की लिस्ट, एक स्क्रोलिंग और एक ड्रॉप डाउन। क्लियर हुआ? तो अब जरा अपने डायग्राम पे लौटिए, बताइएगा मुझे कौन कौन से वाले टैग से आएगा, बताओ। अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो लेट मी नो। ये किससे आएगा? ये आएगा इनपुट से। ये किससे आएगा? यूजर नेम, ये भी आएगा इनपुट से। ईमेल, ये भी आएगा इनपुट से। पासवर्ड, ये भी आएगा इनपुट से, ठीक। देन कंफर्म पासवर्ड, ये भी आएगा इनपुट से। अबाउट योरसेल्फ, ये कौन है? ये आएगा टेक्स्ट एरिया से। ये कौन है? यस और नो, ये लिस्ट है, ये आएगी सेलेक्ट से। ये रजिस्टर मी कौन है? बटन है, ये आएगा इनपुट से। समझ आया? HTML5 रजत, HTML5 इन फीचर्स के साथ आई है कि वो वैलिडेशन भी करती है। नहीं रजत, HTML5 थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई है। HTML5 थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, उसको वैलिडेशन करना भी आता है। ओके, तो जैसे आप फेसबुक पे जाइए, देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं। कोई भी आप स्टैंडर्ड वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, यहीं पे देख लो आप। अपन इस पे साइन इन करते हैं। देखो, इसको मैंने खाली छोड़ा अगर, और यहां क्लिक करा, राइट। ये जो फीचर आप देख रहे हैं, ये 2 तरह से आता है। ये 2 तरह से आता है। या तो डेवलपर इसके लिए यूज कर सकता है जावास्क्रिप्ट, या तो डेवलपर यूज कर सकता है जावास्क्रिप्ट, और या डेवलपर इसके लिए यूज कर सकता है HTML5 एंड CSS3 का कॉम्बिनेशन, राइट। इस वक्त जो यूज हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, ठीक है। और कैसे पता चल रहा है वो आप कोडिंग करोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये मैं आउटपुट देखकर आपको बता रहा हूं, ओके।
और अगर आप फेसबुक पे जाते हो, वहां पर आप ऐसा कुछ करते हो, तो आप देखो वो कैसा एरर देता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। मैं फेसबुक पे लॉग आउट करता हूं, राइट, और अपन रजिस्टर करते हैं फेसबुक पे। ठीक है, ये रजिस्टर वाला आपको पेज दिख रहा होगा, फाइन। और मैं यहां कुछ भी नहीं भरता हूं और साइन अप पे क्लिक करता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये CSS3 और HTML है। क्लियर हुआ? ये आप देख रहे हैं, ये CSS3 और HTML के कारण आ रहा है। कौन? ये। एवरीवन क्लियर? चलिए बढ़े आगे। तो ये हो गए तीनों टैग्स। अच्छा, ये तीनों क्या है ये भी समझ में आ रहा है? ये तीनों क्या है? दे आर टैग्स, रिमेंबर दिस। ओके, चलिए अब आते हैं अपन HTML में इनपुट टैग पे। सबसे पहले हम इनपुट टैग में HTML4 क्या क्या देती है उसकी बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा HTML5 ने इसमें क्या ऐड करा। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML4 इनपुट टैग से हमें क्या क्या देती है। तो गौर करिए, HTML4 में आप इनपुट टैग से ये जो दिख रहा है इतनी सारी चीजें ला सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बच गया वो आता है HTML5 से। क्या क्या बच गया बताओ? नंबर 10 ईमेल, राइट। नंबर 11 डेट। नंबर 12 डेटा लिस्ट। ठीक है, और भी हैं, अभी के लिए मेन आप समझ लीजिए। ये सब HTML5 दे रही है, ये सब आपको दे रही है HTML4। तो ये सारे ब्राउजर्स पे होंगे, ये शुरू के जो 9 दिख रहे हैं ये सारे ब्राउजर्स में होंगे। और इनके बारे में क्या कहना है? 99% ब्राउजर्स पे होंगे, 1% डाउट है, क्योंकि मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं सारे ब्राउजर्स HTML5 को 100% सपोर्ट नहीं करते। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब एक एक से सुनिए क्या होता है। टेक्स्ट, अंदाजा लगाइए क्या देता होगा? टेक्स्ट बॉक्स देता है, जिसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एंड यूजर को नजर आएगा। टेक्स्ट से जनरेट होता है टेक्स्ट बॉक्स, राइट। पासवर्ड, इससे जनरेट होगा एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसका टेक्स्ट हिडन रहेगा, जिसका टेक्स्ट हिडन रहेगा। चेकबॉक्स आपको एक बटन देगा जो क्लिक करने पर ऑन और दोबारा क्लिक करने पर ऑफ होगा। रेडियो मैंने आपको बता ही दिया, एक सर्कुलर बटन देगा जो एक बार में एक ही ऑप्शन चूज करने देगा, राइट। सबमिट वो बटन है जिसको क्लिक करने पर डेटा सर्वर पे सेंड होगा। सबमिट वो बटन है जिसको क्लिक करने पर डेटा सर्वर पे सेंड होगा, राइट। तो जो आपको अभी मैंने पेज दिखाया था उसमें जो रजिस्टर था वो सबमिट था। जो रजिस्टर था वो सबमिट था ना, राइट। रीसेट HTML का CLR SCR मान लीजिए। CLR SCR पढ़ा है आपने सी में, स्क्रीन क्लियर कर देता है। तो रीसेट बटन फॉर्म में जो भी डेटा आपने भरा होगा उसे बिल्कुल हटा देगा, क्लियर कर देगा। फॉर्म में जो भी डेटा भरा होगा उसे बिल्कुल हटा देगा, क्लियर कर देगा, राइट। बटन, एक ऐसा बटन देगा जो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक काम करेगा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करना। बटन कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं लाएगा, उससे बस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अपन ने इसको यूज करा था, अगर आप भूले ना हो तो करा था अपन ने हेड टैग के डेमोस के दौरान। अपन ने अलर्ट के अंदर डेट जनरेट करवाई थी एक फंक्शन से, और उस फंक्शन को कॉल
अपन ने करा था यूजिंग बटन। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? ऑल ऑफ देम आर बटन्स, ऑल ऑफ देम आर बटन्स। डिफरेंस क्या है? सबमिट की प्री कोडेड फंक्शनैलिटी होती है, सब हटा के वापस लिख रहा हूं, सबमिट की प्री कोडेड फंक्शनैलिटी होती है। क्या फंक्शनैलिटी होती है बताइए इसमें? इसकी फंक्शनैलिटी है ये डेटा सेंड करेगा टू द सर्वर, ये डेटा सेंड करेगा टू द सर्वर, राइट। रीसेट की प्री कोडेड फंक्शनैलिटी होती है, क्या होती है? टू क्लियर फॉर्म, टू क्लियर इनपुट कंट्रोल्स। जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड में डेटा भरा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, इरेज कर देगा। और बटन की नो प्री कोडेड फंक्शनैलिटी। अच्छा, प्री कोडेड का मतलब समझ रहे हैं? प्री कोडेड मतलब ब्राउजर की तरफ से दी गई, प्री कोडेड मतलब ब्राउजर गिवन, हमने नहीं दी है, ब्राउजर ने इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी डाली है। लेकिन इस बटन में ब्राउजर कोई प्री कोडेड फंक्शनैलिटी नहीं डालेगा। तो इसको फंक्शनैलिटी कौन देगा? इसको फंक्शनैलिटी कौन देगा? हम देंगे। वी आर गोइंग टू डिसाइड, वी आर गोइंग टू डिसाइड इट्स फंक्शनैलिटी। हम इसकी फंक्शनैलिटी तय करने का काम करेंगे। हुआ क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? राइट। नेक्स्ट आता है इमेज। अंदाजा लगाइए इससे क्या होगा? दिस इज एन इमेज बट विल एक्ट लाइक अ बटन, बट विल एक्ट लाइक अ बटन। जैसे फेसबुक पे लाइक आप मानते हैं एक इमेज है जो बटन की तरह काम करती है। जब आप पोस्ट पे लाइक करते हैं तो नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी इमेजेस चाहिए जो बटन की तरह काम करें तो हम यूज करते हैं इमेज। और फाइल हम यूज करते हैं जब हम यूजर को सर्वर पे कुछ अपलोड करने के लिए देना चाहते हैं। तो फेसबुक में जब आप पोस्ट अपलोड करते हैं तब आप फाइल यूज कर रहे होते हैं। जब फेसबुक पे आप कोई इमेज या पोस्ट अपलोड करते हैं तो आप यूज कर रहे होते हैं फाइल। ओवरव्यू समझ में आ गया सारे कंट्रोल्स का? और इन सब में कॉमन क्या है? ये सारे के सारे एक ही टैग से जुड़े हैं एंड दैट टैग इज कॉल्ड एज इनपुट टैग। ओके, क्लियर हुआ? आइए परसों परसों शुरू करते हैं इनकी प्रोग्रामिंग। ठीक। स्टार टाइप रेटिंग के लिए कस्टम कंट्रोल्स होते हैं आदित्य, सॉरी शुभम, कस्टम कंट्रोल्स होते हैं। कैप्चा भी कस्टम कंट्रोल्स हैं, वो बताऊंगा मैं आपको आप कैसे ले सकते हैं। ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।